हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपीटीआईसी के बारे में। काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं होता है एपीटीआईसी क्या होती है, किस सेक्शन के लिए काम करती है और इसकी जानकारी क्या है, इसके अंदर कितने वोल्टेज आते हैं और कौन से सेक्शन से आते हैं और कौन से सेक्शन में जाते हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन आप जरूर प्रेस करके रखें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं एपीटीआईसी कौन से सेक्शन के लिए होती है। तो वो होती है हमारी नेटवर्क सेक्शन के लिए एपीटीआईसी। और इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको एक दो पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ देखने के लिए मिलेगी, कहाँ नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो पहले मैं आपको बोर्ड पे दिखा दूं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसको कैसे पहचानते हैं। तो या तो ये आपको दो तरीके हैं इसको फाइंड आउट करने के। देखिए मैंने कुछ बोर्ड निकाल रखे, इन सब में है 5G फोन में इसका वे ऑफ वर्किंग चेंज हो गया, जैसे ये वर्क करती है वैसे चेंज हो गया 5G फोनों में। लेकिन 3G और 4G फोनों में सेम है। और आपको पता ही 5G फोन तो आती है हमारे पास, लेकिन 3G 4G फोन भी हमारे पास आते ही हैं। तो इसकी नॉलेज आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। तो आपने अगर मेरी एक पुरानी वीडियो देखी है जिसमें मैंने RFFE के बारे में बताया, ये भी उस रिलेटेड ही है, इसका बहुत बड़ा रोल है उसमें। तो ये आपको काम आएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख के आइए ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए। तो ये देखिए मैं आपको दिखा दूं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको दो तरीके से मिल जाएगी। दो तरीके लिख लेते हैं इसके। एक तरीका है ये आपको बैटरी कनेक्टर के पास दिख जाएगी और दूसरा तरीका है ये आपको नेटवर्क, जो हमारा नेटवर्क होता है उसके पास आपको ये देखने को मिल जाएगी, नेटवर्क आईसी के पास। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क के लिए काम करती है और नेटवर्क में ये पीए के लिए काम करती है। आपको पता ही होगा पीए क्या होता है। तो ये पीए के लिए काम करती है। तो मैं आपको दिखा भी दूँ आपको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगी। तो देख लेते हैं, इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं तो कहाँ है पहले इसका बैट। और एक मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसको फाइंड आउट करना है तो आपको इसके अंदर बक कॉइल एक देखने के लिए मिलेगी। आईसी के अंदर छोटी सी आईसी लगी होती है और बक कॉइल साथ में होती है। तो ये देखिए ये इसका बैटरी कनेक्टर है। अब इसको हम पलटते हैं तो ये देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ये नेटवर्क के सेक्शन में कहीं ना कहीं ये जरूर लगी होगी। ये देखिए ये देखिए यहाँ पर ये नेटवर्क का सेक्शन है। मैंने अभी आपको बताया नेटवर्क के सेक्शन से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। ये देखिए ये रही एक बक कॉइल दिख जाएगी आपको उसके साथ। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ भी आपको कहीं ना कहीं बक कॉइल के साथ ये दिख जाएगी, लेकिन इसके साथ एक कॉइल होती है, वो आप जरूर ध्यान में रखें। यहाँ भी देख लेते हैं, देखिए ये बैटरी कनेक्टर के बिल्कुल साथ लगी हुई थी, यहाँ से उतार दी गई है, ये भी आपको पता लग गया है। ये देखिए मैं इस बोर्ड में भी दिखा दूँ, इस बोर्ड में भी कहीं ना कहीं होगी। तो ये देखिए यहाँ पर एक बक कॉइल लगी है और उसके साथ एक आईसी लगी हुई है। तो ये ऐसी लगी होती है। पहले मैंने आपको बता दी इसकी पहचान, तो इसके साथ लिख लेते हैं। ये दो हो गए। तीसरा इसका है कि ये जो हमारी बक कॉइल होती है उसके पास आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये आप तीनों चीजें ध्यान रखें, ये आपको बोर्ड में इजीली दिख जाएगी। या तो ये बैटरी कनेक्टर के पास होगी या फिर ये नेटवर्क सेक्शन के पास में होगी, उसके अंदर नहीं। और अब दो चीजें और मैं आपको बता दूं कि ये आपको मीडियाटेक के फोन में नहीं देखने के लिए मिलेगी। मीडियाटेक के जो हमारे सीपीयू होते हैं उनमें आपको ये आईसी देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये मिलेगी या तो आपको सैमसंग में या फिर आपको देखने के लिए मिलेगी ये क्वालकॉम सीपीयू में। तो आपको पता लग गया होगा, क्योंकि मीडियाटेक के अंदर मैं बता दूं मीडियाटेक में भी होती है, लेकिन इनबिल्ड होती है और इनबिल्ड होती है ये पावर आईसी के अंदर। लेकिन जो क्वालकॉम सीपीयू होता है जिसमें लगा होता है और क्या कहते हैं सैमसंग का जो फोन होते हैं उसमें 99% ये आपको अलग से देखने के लिए मिल जाएगी। बैटरी कनेक्टर और नेटवर्क सेक्शन के आसपास देखने के लिए मिल जाएगी, बहुत ही क्लोजली लगी होती है एक बक कॉइल के साथ। तो अब बात कर लेते हैं इसका काम क्या है। तो ग्राउंड पिंस नहीं लेते हैं, नॉर्मल पिंस ले लेते हैं, 2-3 पिंस बना लेते हैं इसकी। तो क्योंकि ग्राउंड लेनी क्या है, GND होती है वो। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें वोल्टेज कहाँ से आएगी और ये वर्क क्या करेगी। तो ये जो है हमारे जो है अब हमारे फोन में जो 2G 3G PA लगे होते हैं, ये PA जो होते हैं हमारे फोन में 2G 3G 4G, ये इनके अंदर एक वोल्टेज प्रोवाइड करती है। ये इनके लिए काम करती है, PA के लिए। जो हमारे फोन में आप जब किसी से बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं और आपको नेटवर्क नहीं आते हैं, तो नेटवर्क को जो एम्पलीफायर करती है ना, जो आवाज को क्लियर करना, एम्पलीफायर करना, वो जो है ये आईसी काम करती है। इसके खराब होने से ना आपको
2-3 प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगी, और वो होंगी रेडियो ऑफ की, या फिर आपको नो सर्विस दिखेगा। इसकी वजह से जो है ये वाले नेट चलने भी बंद हो जाएंगे। 2GPA 3GPA भी आपके चलने बंद हो जाएंगे इसके खराब होने से, तो क्योंकि ये ही सब में प्रोवाइड करती है यहाँ पर PA के अंदर। अब इसमें वोल्टेज कहाँ से आती है और क्या वोल्टेज आती है, तो हमारे जो चार्जिंग सेक्शन से निकल के DC टू DC IC से निकल के जो VPH आता है वो इसमें एंटर होता है। इसकी एंट्री जो है वो VPH के थ्रू होती है, और आपको सबको पता होगा VPH कितनी पिनों का क्या वोल्टेज का होता है। VPH आपका होता है, मैं लिख भी दूं ताकि आपको याद रहेगा, क्योंकि अगर आप टेस्टिंग करोगे तो आपको उसके साथ याद रहेगा। 3.7 से 4.2 का हमारा VPH होता है, इसके बीच में ही रहेगा। तो 3.7 की एक सप्लाई आपको APT में आती हुई दिखेगी। 1-2 पिने इनकी ग्राउंड भी होगी, जरूरी नहीं है ये 6 पिने मैंने बनाई है। ये पहली बात तो पिने की नहीं होती, ये मोस्टली जो है बॉल्स की IC होती है, तो आपको बॉल्स देखने के लिए मिलेगी। सॉरी, दूसरी इसकी बॉल पे मतलब इसकी पिन पे आपको एक वोल्टेज देखने के लिए मिलेगी, जो आपको PM से देखने के लिए मिलेगी। और PM से जो देखने के लिए मिलेगी वो आपको आएगी 1.8 की। ये तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको चेक करना हो कि ये APT खराब है, सही है या नहीं है, तो आपको ये जरूर चेक करना है, 3.7 और 1.8। अब एक चीज मैं बता दूं, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला, अगर आपने सुना हो कि RFFE का काम भी यही करती है। अगर मान लीजिए आपका RFFE जो प्रोटोकॉल है आपका खराब हो जाता है, तो ये IC उसकी जिम्मेदार होती है। इस IC में प्रॉब्लम होती है, तो ये हमारे फोन में जो है डाटा का और क्लॉक का दोनों का काम ये IC करती है। और मैंने ये भी बता दिया आपको कि 2G 3GPA और 4GPA का भी ये काम करती है। अच्छा, 5G फोन जो है ना उसमें भी रहता सेम ही है, काम यही करेगी, लेकिन क्या कहते हैं, इसका जो वर्क है ना वो दूसरी तरीके से हो जाएगा। उसमें अलग तरीके से ये वर्क करेगी, इसमें अलग तरीके से करती है 3G 4G फोनों में। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 3.7 से लेकर 4.2 इसमें एंटर हो रहा है। तो इसके अंदर से जब बाहर निकलेगा ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप क्वालकॉम CPU में चेक करेंगे, ये क्वालकॉम CPU के सेक्शन की बात हो रही है, क्योंकि मीडियाटेक में ये नहीं मिलेगा आपको, मीडियाटेक में पावर IC में चली जाएगी। तो यहाँ पर है ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो वोल्टेज मिल सकती है ना इन पे भी, वो भी 3.7 की मिल सकती है। उससे कम भी मिल सकती है, उससे इतनी आपको मिलेगी, इससे कम भी हो सकता है मिले। तो ये आपको इतनी वोल्टेज प्रोवाइड करेगी। ये नेटवर्क के लिए लगी होती है, ये भी मैंने बता दिया। इसकी काम क्या है ये भी मैंने बता दिया, और प्लस इसकी वोल्टेज क्या है मैंने वो भी बता दिया। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो एंटर हो रहा है और ये जो आउट हो रहा है, जो इसका इनपुट तो मैंने आपको बता दिया, आउटपुट भी मैंने आपको बता दिया। तो इसकी आउटपुट की लाइन को, ये पहली बात तो लाइन किसके थ्रू निकलेगी, तो ये मैं बता दूं, ये कॉइल जो हमारे फोन में कॉइल लगी होती है, ये उसके थ्रू निकलेगी बाहर। और जब इन पे जाएगी तो इसका नाम आपको शायद जब आप डायग्राम वगैरह में चेक करेंगे ना, तो वहां पर आपको जो इसका नाम दिखेगा ना, वो हो सकता है आपको VPA ये देखने के लिए मिले। अब VPA PA के लिए जा रही है, तो वोल्टेज जा रही है, तो VPA। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी लाइन को क्या बोलते हैं। और ये निकलती जब है ना कॉइल के थ्रू निकलती है, एंटर ये पिनों के थ्रू होती है, और यहाँ पर कॉइल के थ्रू बाहर निकलती है। एंटर 3.7 से 4.2 और बाहर जो है वही मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि 0.6 भी मिल सकता है आपको। अब ये कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये भी जान लीजिए, क्योंकि इसके 2 रूल्स होते हैं। मैं आपको वो बता दूं कि एक इसमें 2 रूल्स क्या है, मैं आपको ये बता दूं कि एक है सिम के साथ वोल्टेज, एक है बिना सिम के वोल्टेज। अब आप कहेंगे कि ये दोनों वोल्टेज समझ नहीं आएगी कैसे। जैसे कि मैं बता दूं कि आपको सिम का जो मैंने बताया ना आपको, वो कैसे वर्क करेगा कि अगर आप क्वालकॉम के किसी और सेक्शन में देखेंगे, किसी चाइनीज फोन जैसे होते हैं ना हमारे फोन, जैसे वीवो ओप्पो वगैरह हो गए, उनमें क्वालकॉम का CPU लगा है, तो उसमें आपको बिना सिम डाले है ना ये वोल्टेज देखने के लिए मिल सकती है। 0.6 तो मिलेगी नहीं, ये मिनिमम है, ये आपको मिलनी ही चाहिए वहां पर। तो ये मिलेगी विदाउट सिम डाले। अगर आप सिम नहीं डाल रहे हैं तब भी आपको वोल्टेज मिलेगी। लेकिन अब बात करें अगर हम सैमसंग के फोन की, तो बिना सिम डाले वहां पर आपको वोल्टेज नहीं दिखेगी। तो यही दोनों वोल्टेज के बारे में मैंने अभी बात करी है कि 2 सिम सेक्शन होते हैं। कि अगर आपको सैमसंग का फोन चेक करना है तो याद रहे आपको
कि आपने सिम जो है उसमें इनपुट उसके अंदर जरूर डालनी है। बिना सिम डाले आप नहीं चेक कर पाएंगे ये लाइनें। और अगर आपका ओप्पो, वीवो, पोको वगैरह है तो उसमें आपको ये मिल जाएगी बिना सिम डाले, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। और इसमें जो मैंने डाटा और क्लॉक की ये जो लाइन दी है, ये आपको पता ही होगा कि जो RFFE जो लाइन है, मैं आपको बता दूं RFFE, इसके बारे में मैंने प्रॉपर जानकारी दी हुई है, आप जाके देख सकते हैं वहां पर। ये सारी वोल्टेज इसके बारे में, RFFE क्या है, RFFE क्लॉक, RFFE डाटा क्या है, ये लाइन है। जिसमें आपको एक चीज ये आप नोट करके रखें, ये दो लाइनें जो RFFE क्लॉक, RFFE डाटा जिस लाइन में भी जारी होगी, मींस APT में जाएगी, ये PA में जाएगी, 2G 3G PA में जाएगी, और भी किसी IC में जाएगी, तो APT खराब होने पे वो सारी की सारी IC बंद हो जाएंगी, क्योंकि इसकी एक ही क्लॉक की लाइन जो है वो एंटर होती है सारी आईसीओ में, सारी जगहों में। तो आप ये हमेशा याद रखें कि अगर APT खराब होती है तो आपको चेंज करनी पड़ेगी। बिना इसके आपको रेडियो ऑफ, नो सर्विस वगैरह की प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर आपको ये याद रखें कि अगर आप पहले जब फ़ोन चेक करते हैं ना नेटवर्क के सेक्शन में, अगर उसमें रेडियो ऑफ आ रहा है ना, तो आपके दिमाग पर ये पॉपअप होना चाहिए कि APT भी खराब हो सकती है। आप हमेशा नेटवर्क सेक्शन में चले जाते हैं, बिना WTR चेंज कर देते हैं फालतू में, बिना उसके खराब हुए। कई बार ऐसा होता है कि WTR खराब ही नहीं होती है और हम उसको चेंज कर देते हैं उठा के। कई बार सेक्शन ये होता है कि हमारा जो ये VPH है वो इसमें नहीं आ रहा होता है, तो VPH आप देंगे इसमें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे PM से जो 1.8 है वो नहीं आ रहा होता, तो हम वो देंगे। और कई बार ये होता है जो हमारा RFFE क्लॉक, RFFE डाटा है ना, ये नहीं आ रहा होता है, तो हम जो है क्या कहते हैं कुछ और सेक्शन छेड़ देते हैं, जबकि हमें छेड़ना ये वाला सेक्शन है। तो आप अब से ध्यान रखेंगे। आपने सबसे पहले, मैंने ये एक बारी और समझा था कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये देखिए, आपने जब IC ढूंढनी है, फिजिकली ढूंढेंगे आप, IC से ढूंढेंगे मदरबोर्ड के अंदर, तो आपको बैटरी कनेक्टर के आसपास दिख सकती है। नेटवर्क सेक्शन के आसपास अलग से लगी होगी, छोटी सी IC होगी, जिसके साथ आपको एक बक कॉइल देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, ये काम करती है PA के लिए। मैंने आपको ये भी बता दिया है, PA जो हमारा होता है APT IC PA के लिए काम करती है, 2G 3G 4G PA के लिए। दो इसमें कनेक्शन आते हैं PM से और VPH से। इस IC के अंदर 1.8 और 3.7 की सप्लाई इसके अंदर एंटर होती है। एंटर होएगी जो हमारी, वो VPH होगी जो एंटर होएगी। और 1.8 का इनपुट भी आपको इस IC में देखने के लिए मिलेगा। डाटा और क्लॉक, लेकिन RFFE का, वो भी आपको इस IC में देखने के लिए मिलेगा। ये RFFE खराब होने पे नो सर्विस की प्रॉब्लम आ जाएगी। जो ये बाहर निकालेगी इनपुट, वो एक कॉइल के थ्रू जाएगा दोनों ICO के अंदर, 2G 4G PA के अंदर एक कॉइल के थ्रू जाएगा। इस पे आपको 0.6 से लेकर 3.7 तक की सप्लाई देखने के लिए मिलेगी। और ये आपको तभी देखने के लिए मिलेगी जब आप सैमसंग में सिम लगाएंगे, और बिना सैमसंग के मीन्स ओप्पो, वीवो, पोको में मिल जाएगी आपको सप्लाई बिना सिम लगाए, लेकिन सैमसंग में आपको लगानी पड़ेगी। ये सारा सेक्शन जो है आपका नेटवर्क का है। आपको इस IC की नॉलेज होनी ही चाहिए थी, तो मैंने इस पे वीडियो बना दी है। आप भी मुझे कोई सजेशन दे सकते हैं, अगर आपको कमेंट में बता सकते हैं कि अगर आपको कोई वीडियो बनवानी है तो हम बना देंगे उस टॉपिक के ऊपर। अगर उस पर आपके ही कमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए, इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए करिए और कमेंट करके जरूर जाना। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।